नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे पिछली ही क्लास को, जिसके क्रम में हम लोगों ने जाना था आदिवासी सभा के बारे में। और हमने यहाँ तक जाना था कि जो आदिवासी सभा का गठन किया गया था उसमें 5 आदिवासी संगठन शामिल थे। छोटा नागपुर उन्नति सभा, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा तथा हो माल्टो मरांग सभा। इन 5 आदिवासी संगठनों को मिलाकर एक छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन किया गया था 1938 ईस्वी में। और इसका उद्देश्य था छोटा नागपुर संथाल परगना को अलग राज्य का दर्जा दिलाना। और इसी सभा का नाम 1939 में बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया। तो इसका नाम क्यों बदला गया, इसके क्या कारण थे और इसने झारखंड राज्य अलग निर्माण आंदोलन में इस आदिवासी महासभा ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे अपने इस क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आदिवासी महासभा के बारे में। आदिवासी महासभा, जिसका फॉर्मेशन 1939 ईस्वी में किया गया, फॉर्मेशन नहीं बल्कि आदिवासी सभा का नाम बदलकर ही आदिवासी महासभा कर दिया गया। 1939 में झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत मानी जाती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसी समय जयपाल सिंह का प्रवेश जो है झारखंड आंदोलन में होता है और शीघ्र ही जयपाल सिंह मुंडा जो है वो इस आंदोलन का केंद्र बिंदु बन जाते हैं। वास्तविक अर्थ में देखा जाए तो इसी वर्ष झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का प्रारंभ हुआ। तो वास्तविक अर्थ में देखा जाए तो इसी वर्ष झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का प्रारंभ हुआ, ऐसा माना जाता है। और इसीलिए ज़्यादातर इतिहासकार जो हैं वो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के इतिहास की शुरुआत यहीं से करते हैं और इसके पहले समय को इस आंदोलन की पृष्ठभूमि के रूप में दर्शाते हैं। दिसंबर 1938 ईस्वी में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा के जो नेता थे, जुएल लकड़ा, ठेबले उरांव, बंदीराम उरांव आदि और भी जो नेताएं जो उसमें शामिल थे, वे लोग जयपाल सिंह मुंडा से मिलते हैं। जब जयपाल सिंह मुंडा बीकानेर के राजस्व मंत्री थे और इसी सिलसिले में ये पटना जाने के क्रम में रांची में रुके हुए थे, तब जो आदिवासी सभा के जो नेता थे वे सभी जाके जयपाल सिंह मुंडा से मिलते हैं और उन्हें अपने दूसरी सभा का अध्यक्ष बनने के लिए आग्रह करते हैं और इस आग्रह को जयपाल सिंह मुंडा जो है वो स्वीकार कर लेते हैं। ये वार्षिक सभा थी किसकी? तो ये वार्षिक सभा थी छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा की। फिर 20-21 जनवरी 1939 ईस्वी को आदिवासी सभा की ऐतिहासिक और दूसरी सभा जो है रांची में हरमू नदी के किनारे सभा भवन के मैदान में होती है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं जयपाल सिंह मुंडा और उनका बहुत जोरों से स्वागत सत्कार किया जाता है। और ये जो स्वागत समिति बनी थी उसके अध्यक्ष बनते हैं सैमुअल पूर्ति। इनका नाम था सैमुअल पूर्ति, जो कि स्वागत समिति के अध्यक्ष बनते हैं। और इस सभा में जयपाल सिंह मुंडा का बहुत ही जोर शोर से स्वागत किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो आदिवासी सभा थी, ये सभा का गठन तो हो गया था, लेकिन इसमें एक बड़े नेता की, एक जुझारू नेता की जरूरत थी, जो कि अपने झारखंड अलग राज्य की मांग को पूरे जोर शोर से आगे बढ़ा पाता और एक सुदृढ़ नेतृत्व इस सभा को दे पाता या इस पार्टी को दे पाता। और इसी क्रम में इनके जो छोटे छोटे नेता थे, ठेबले उरांव, जुएल लकड़ा, बंदीराम उरांव, ये सभी जाके मिलते हैं जयपाल सिंह मुंडा से और अंततः उन्हें तैयार कर लेते हैं इसकी दूसरी सभा जो होती है उसके अध्यक्ष बनने के लिए। और ये जो दूसरी सभा है वो रांची में हरमू नदी के तट पर जो सभा भवन थी उसके मैदान में आयोजित की जाती है। इस सभा के में जो स्वागत समिति बनाई गई थी, उस स्वागत समिति के अध्यक्ष थे
सैमुअल पूर्ति। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद क्या होता है, इसी सभा में जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके यानी बड़े गुरु जी की उपाधि दी जाती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके की उपाधि कहाँ दी गई थी। तो ये दी गई थी आदिवासी सभा में 1939 ईस्वी को, जब हरमू नदी के तट पर सभा भवन में दूसरी बैठक होती है उसमें। और इसी सभा में, ये जो दूसरी सभा हो रही थी जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे जयपाल सिंह मुंडा, उसी सभा में जयपाल सिंह मुंडा के ही सलाह पर इस पार्टी का नाम बदलकर आदिवासी सभा से आदिवासी महासभा कर दिया गया था। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि आदिवासी महासभा का गठन किसकी सलाह पे किया गया था। तो आदिवासी महासभा का गठन जयपाल सिंह मुंडा की सलाह पर किया गया था। फिर क्या होता है कि इसी क्रम में, इसी सभा में पहली बार छोटा नागपुर संथाल परगना को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग की जाती है। अभी तक जो अलग राज्य का जो दर्जा था वो लोग अपने में ही सोच बनाए थे, अपने में ही कल्पना करते थे कि उनका एक अलग राज्य, और इसकी वजह से छोटे छोटे संगठन जो है वो तैयार हो रहे थे। धीरे धीरे यही छोटे छोटे संगठन मिलके एक बड़ा संगठन बनाते हैं, और अब एक बड़ा संगठन को एक बड़ा नेतृत्व भी प्राप्त हो जाता है जयपाल सिंह मुंडा का। और यहीं पे सर्वप्रथम बार छोटा नागपुर संथाल परगना को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग की गई। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छोटा नागपुर संथाल परगना को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग सर्वप्रथम कहाँ की गई। तो इसके बीज बोए गए थे ढाका विद्यार्थी परिषद में, लेकिन एक्चुअली में इसकी मांग, प्रथम मांग अगर देखी जाए सही रूप से, तो ये की गई थी कहाँ। तो ये जो दूसरी सभा हुई थी हरमू नदी के तट पर, उसी सभा में आदिवासी महासभा में इसकी मांग प्रथम बार की गई थी, छोटा नागपुर संथाल परगना को अलग राज्य का दर्जा दिलाने की। फिर इसी दिन एक पृथक्करण संघ यानी कि सेपरेशन लीग के गठन का निर्णय भी लिया जाता है, और इस लीग का जो अध्यक्ष है वो बनाया जाता है किसे, तो देवकी नंदन सिंह को बनाया जाता है इस पृथक्करण संघ का अध्यक्ष। और इसका काम क्या था, तो इस सेपरेशन लीग का कार्य था कि छोटा नागपुर संथाल परगना के अलगाव के लिए जो उपाय हैं, कौन कौन से उपाय किए जाएं ताकि छोटा नागपुर संथाल परगना को अलग राज्य का दर्जा दिलाया जा सके, उन सारे उपायों को सुझाने की जिम्मेवारी जो है वो इस पृथक्करण संघ यानी सेपरेशन लीग को सौंपी गई, और उसके अध्यक्ष रहे देवकी नंदन सिंह। ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर बिहार विधानसभा में फरवरी 1939 ईस्वी में पार्टी की मांग पर राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा के द्वारा छोटा नागपुर संथाल परगना को बिहार से अलग करने का एक प्रस्ताव जो है पेश किया जाता है बिहार विधानसभा में। लेकिन बिहार प्रांत के जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री यहाँ कहने का अर्थ है कि मुख्यमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री को प्रांत का प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। और वो मुख्यमंत्री कौन थे उस समय, तो वो थे श्री कृष्ण सिंह, और इन्होंने ही बिहार सरकार की तरफ से ये जो मांग रखी गई थी छोटा नागपुर संथाल परगना को अलग राज्य का दर्जा दिलाने की, इस मांग को बिहार सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब बिहार विधानसभा में पहली बार जब मांग रखी गई थी तो उस मांग को किस मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार सरकार की तरफ से ठुकराया गया था, तो वे थे श्री कृष्ण सिंह। तो ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद 25 अप्रैल 1939 को गंगापुर के सिमको में निर्मल मुंडा के नेतृत्व में नए भू बंदोबस्त कानून एवं मालगुजारी बढ़ाने के विरोध में विशाल जनसभा होती है, जिसमें पुलिस की गोलियों से 65 आदिवासियों की हत्या कर दी जाती है। एक्चुअली ये क्या होता है, इसे आदिवासी महासभा की तरफ से इस हत्याकांड को सिमको हत्याकांड नाम या संज्ञा दी गई। एक्चुअली होता क्या है कि 25 अप्रैल 1939 ईस्वी को गंगापुर का एक क्षेत्र था जो उड़ीसा प्रांत में शामिल कर दिया गया था। उड़ीसा प्रांत में शामिल होने से पहले ये झारखंड का ही एक पार्ट था, और यहाँ के जो आदिवासी थे उन्होंने निर्मल मुंडा के नेतृत्व में
नए जो भू बंदोबस्त कानून लाए गए थे और साथ ही मालगुजारी जो बढ़ा दी गई थी उसके विरोध में ये लोग निर्मल मुंडा के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे थे और एक विशाल जनसभा इसमें हुई थी जिसमें पुलिस की गोलियों की बौछार से 65 आदिवासियों की मौत हो गई थी। और इसी वजह से इस हत्याकांड को सिमको हत्याकांड का नाम दिया गया था आदिवासी महासभा की ओर से। अब इसका परिणाम क्या हुआ था? तो इसका परिणाम ये निकल के आया कि छोटा नागपुर में इस हत्याकांड का बहुत ही भारी प्रतिक्रिया हुई, जगह जगह पर जनसभाएं होने लगी और इसके राजनीतिक परिणाम ये हुए कि जो विभिन्न आदिवासी समूह थे उन सबों में इस हत्याकांड के चलते एकता आ गई, सभी एकजुट हो गए, यानी आदिवासियों की एकजुटता यहाँ पे देखने को मिलने लगी सिमको हत्याकांड की वजह से। फिर मई 1939 में जिला बोर्ड का चुनाव होता है। जिला बोर्ड का चुनाव होता है मई 1939 ईस्वी में। कहाँ होता है? तो ये सिंहभूम और रांची जिले में होता है। अब क्या होता है कि आदिवासी महासभा जो है इसमें पार्टिसिपेट करती है, चुनाव लड़ती है और चुनाव लड़ने जो एकजुट होकर जो सारे लोग चुनाव लड़ते हैं तो जो कांग्रेस पार्टी थी वो पराजित हो जाती है और आदिवासी महासभा जो है वो अच्छी सफलता यहाँ पे हासिल करती है। इतनी अच्छी सफलता इन्हें मिलती है कि इनका हौसला जो है और भी बुलंद हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि रांची में 25 सीटों पे चुनाव होता है जिसमें से 16 सीटें जो है वो आदिवासी महासभा को मिल जाती हैं और साथ ही सिंहभूम में 25 सीटों पर जो चुनाव होता है उसमें से 22 सीटें जो है वो आदिवासी महासभा को प्राप्त होती है। इससे इनकी और हौसला जो है वो हौसला बुलंद हो जाता है और ये अपने आंदोलन को और उग्र रूप में आगे बढ़ाने के लिए एक एक करके आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद की जो कहानी है उसे हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, कैसे राजेंद्र प्रसाद को आदिवासियों के पीछे लगाया जाता है, आदिवासी क्यों उग्र हो जाते हैं कांग्रेस के, वे क्यों खिलाफ थे। इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगाया जाता है। फिर उनके द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं, कैसे इनका संगठन कांग्रेस में मिलाने की कोशिश की जाती है, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम हासिल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।